हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अक्सर जब महिला प्रेग्नेंट होती है और जैसे जैसे उनकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है तो उनके पेट में स्ट्रेच मार्क आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे स्ट्रेच मार्क बढ़ते जाते हैं उनमें खुजली, ईचिंग वगैरह बढ़ती जाती है, जिससे महिला बहुत होती है। अक्सर हम जब भी फील्ड में जाते हैं तो महिला जो प्रेग्नेंट होती है वो हमेशा मुझसे ये पूछती हैं कि मैडम मेरे पेट में बहुत ज़्यादा ईचिंग रहती है, मेरे जो स्ट्रेच मार्क है वो डार्क होते जा रहे हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं। उनसे वो बहुत परेशान रहती है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर स्ट्रेच मार्क होते क्यों हैं, किस कारण से होते हैं, और अगर स्ट्रेच मार्क हुए हैं तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। स्ट्रेच मार्क होने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला जो कारण है वो है हमारा त्वचा पर खिंचाव। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है पेट की जो स्किन होती है वो भी उसमें खिंचाव पड़ता जाता है, और खिंचाव के कारण जो स्किन की जो परत होती है उसमें दो लेयर होती है, एक होता है कोलेजन और एक होता है इलास्टिन। ये दोनों परत टूटने लगती है क्योंकि उसमें स्किन में इलास्टिसिटी कम होती जाती है, जिसकी वजह से महिला का जो पेट है उसकी लेयर में कुछ स्कार या कुछ स्टिच मार्क आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग नहीं हो पाती है। प्रोटीन बाइंडिंग जो होती है वो टूटने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टिच मार्क आ जाते हैं, और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है तो वो उसका जो कलर है वो बढ़ता जाता है। हालांकि शुरुआत में जो स्टिच मार्क होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं और धीरे धीरे उनका कलर डार्क होते जाता है। दूसरा जो कारण है वो है वजन का तेजी से बढ़ना। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान वजन तो बढ़ता ही है, लेकिन कुछ महिलाओं का प्रेगनेंसी के दौरान बहुत तेजी से वजन बढ़ता है, जिसके कारण उनके जो स्किन है उसमें खिंचाव तेजी से बढ़ता है, और खिंचाव तेजी से बढ़ने की वजह से वहाँ की स्किन जो होती है उसमें स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं। नेक्स्ट जो कारण है वो है हार्मोनल बदलाव। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण भी कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान ये स्ट्रेच मार्क आते हैं। नेक्स्ट जो कारण है वो है जेनेटिक फैक्टर। किसी किसी महिला का जैसे कि उनकी मदर को जब प्रेग्नेंट होंगी तो उस टाइम पे उनको स्ट्रेच मार्क हुए होंगे, या उनकी सिस्टर को हुआ होगा, तो इस तरह से जेनेटिकली कभी कभी स्ट्रेच मार्क होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है वैसे तो, लेकिन मोस्टली जो होता है वो हो सकता है कि उनके जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी उनको स्ट्रेच मार्क हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कारण है वो है पानी और पोषण की कमी के कारण। अगर हमारी बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड नहीं रहेगी तो हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी, और ड्राई होगी तो उसके कारण महिला उस जगह को उसमें ईचिंग होगी और खुजलाएगी, तो धीरे धीरे उसमें स्कार बनने लगते हैं, स्ट्रेच मार्क आने लगते हैं। तो हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। तो पानी और पोषण की कमी के कारण भी, अगर पोषण हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो उसके कारण भी हमारी बॉडी में स्ट्रेच मार्क हो सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो महिला ये चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। जैसे जैसे बढ़ती जाती है प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क बढ़ते जाते हैं, उसमें ईचिंग बढ़ती जाती है, और जिससे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट रहती है। अब हम जानेंगे कि स्ट्रेच मार्क को हम कैसे कम कर सकते हैं। हालांकि स्ट्रेच मार्क को हम पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसको हम कम जरूर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें बताऊंगी। पहली चीज़, आपको मालिश जरूर करना है अपने पेट पे हल्के, जैसे कि नारियल का तेल हो गया और बादाम तेल हो गया, इससे आप हल्के हल्के हाथों से अपने पेट की मालिश कीजिए। आप जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी शुरू हुई है आप तब से करना स्टार्ट करिए, ताकि आपकी जो स्किन है वो ड्राई नहीं रहेगी, मॉइस्चर रहेगी, उसमें मॉइस्चराइजेशन अच्छा रहेगा, तो आपकी स्किन में किसी तरह का स्ट्रेच मार्क नहीं आएगा। क्योंकि जब शुरुआत में जो स्टिच मार्क होते हैं वो हल्के पिंक कलर के होते हैं, उसमें ईचिंग होती जाती है। ईचिंग इसलिए होती है क्योंकि वहाँ की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, तो यही टाइम होता है आपको उसको रोकने का। तो आप जैसे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो आप अपने पेट के हल्के हल्के हाथों से मालिश जरूर कीजिए, चाहे वो नारियल तेल हो चाहे आपके पास बादाम का तेल हो, उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड जरूर रखना है। आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जितना आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे आपकी स्किन में भी मॉइस्चर उतना ही रहेगा, और उससे आपकी स्किन ड्राई नहीं रहेगी, और ड्राई नहीं रहेगी तो आपको स्ट्रेच मार्क भी कम आएंगे। नेक्स्ट जो आपको करना है, एलोवेरा जेल अगर आप ले सकते हैं, 100% जो शुद्ध एलोवेरा जेल होता है उससे भी आप मालिश कर सकते हैं। आप दिन में 2 बार उसको कर सकते हैं, 2 से 3 बार भी आप उसको कर सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से आपको राउंड राउंड करके मालिश करना है, तो इस तरह से भी आप अपने स्ट्रेच मार्क को कम कर सकते हैं। किसी तरह का केमिकल युक्त प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करना, किसी तरह का केमिकल युक्त क्रीम आपको यूज नहीं करना, किसी तरह का केमिकल युक्त आपको मॉइस्चराइजेशन यूज नहीं करना, क्योंकि उसमें केमिकल होगा और
प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से आपको किस तरह रिएक्शन हो सकता है, आपको खतरा हो सकता है। तो इस तरह के कोई केमिकल युक्त क्रीम आप यूज मत कीजिए प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क के लिए। जो नॉर्मल जो आपका हर्बल होते हैं, जैसे कि नारियल तेल हो गया, बादाम तेल हो गया, एलोवेरा जेल है, इस चीज़ को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पोषण में आपको विटामिन सी और विटामिन ई युक्त जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें ज़रूर लीजिए, जैसे कि आंवला हो गया, संतरे हो गया, नींबू पानी आप ज़रूर लीजिए, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा आपकी स्किन के लिए। तो आप विटामिन सी और विटामिन ई युक्त डाइट आपको ज़रूर लेना है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप अपने स्ट्रेच मार्क को कैसे कम कर सकते हैं। जब भी आप मालिश करें आप हल्के हाथों से कीजिए, ज़्यादा दबाव देके मत कीजिए, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो दबाव से नहीं करना, हल्के हल्के हाथों से राउंड राउंड करके आपको अपने पेट की मालिश करनी है। इससे आपके स्ट्रेच मार्क कम हो जाएंगे। जैसे शुरुआत में अगर होंगे भी तो आपको वो कम होंगे, ज़्यादा गहरे नहीं होंगे, क्योंकि शुरू में पिंक कलर का होता है, धीरे धीरे वो डार्क होते जाते हैं, ब्लैक कलर में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने स्ट्रेच मार्क को कम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं प्रेगनेंसी के दौरान आप स्ट्रेच मार्क कैसे कम कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मेरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।